जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत। जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत। चुपके से कोने में या खुले सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत। चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत। गाड़ी को ठेले को अच्छे से चमका के रखना, लेकिन बदले में रास्ते को कभी न गंदा करना। जेब में या थैली में रखकर सही जगह पहुंचाना, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। नली में ना नाला में ना कुइया ना तलैया में ना फेंको मत। नदिया की धार में ना सागर किनारे में ना फेंको मत। खुले में कुछ खाया पिया गर्म हो या हो ठंडा, उसके बाद तुम ढूंढो कूड़े का कोई कुंडा। इधर उधर कुछ डाला तो जरूर पड़ेगा डंडा, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। अपना तो कर लो काम औरों का भी रखो ध्यान, फेंको मत। ना कोई खर्चा ना कोई मेहनत, सरल है करना स्वच्छ भारत, फेंको मत, फेंको मत। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत। जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत। चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत। गाड़ी को ठेले को अच्छे से चमका के रखना, लेकिन बदले में रास्ते को कभी न गंदा करना। जेब में या थैली में रखकर सही जगह पहुंचाना, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत। हाय, मेरा नाम गिनी है और ये मेरे बच्चे आज हमें घुमाने लाए थे यहाँ पे। और रियली म्यूजियम बहुत ज़्यादा अच्छा है और वी एंजॉयड अ लॉट। और स्पेशली बच्चों को यहाँ पे पजल्स गेम्स बहुत पसंद आए और हमने सीखा कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने जो अपना सपना देखा था, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया और स्वच्छ भारत अभियान चलाया इंडिया में, और उसके बारे में भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। और हमने यहाँ पे 12 मिनट्स का एक शो था जहाँ पे रिवॉल्विंग चेयर्स थी और
एलईडी के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से वो अभियान की शुरुआत हुई, किस तरह से उन्होंने उसको कंप्लीट किया, आगे फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं और मोदी जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सो वी एंजॉयड अ लॉट और स्पेशली किड्स ने गेम्स बहुत इंजॉय किए। दे लर्न कि किस कलर के गार्बेज बिन में किस तरह का गार्बेज जाना चाहिए, विच वॉज वेरी नाइस और everything was very nice and we had a great time there. Thank you. My name is Yuvika Tuteja. I am from Olive County, Vasundhara, Ghaziabad. So I visited Rashtriya Swachhta Kendra and it was very unique experience and I really enjoyed and yes, I was guided very well and it was really fun and learning experience. The technology was very unique. I especially enjoyed the theatre and all the things were so amazing. Yeah, thank you. नाम गीता दुष्ट है और आज मैं पहली बार आई हूँ। मुझे लगता है कि मुझे स्कूल को थैंक्स बोलना चाहिए कि स्कूल ने जो हमें ये प्रोजेक्ट दिया है जिसके बहाने हमें ये म्यूज़ियम देखने को मिला है और इस म्यूज़ियम से बहुत ही अच्छी हमें जानकारी मिली है। अन्यथा वैसे तो मतलब ये हमें सब पता है कि हम नेट में गूगल में सब सर्च करते रहते हैं, हमें ये सब नॉलेज है। पर जब यहाँ आके जो टेक्नोलॉजी का देखा हमें तो मुझे लगा कि बच्चे अदरवाइज बोरिंग होते हैं, अभी कोई म्यूज़ियम जाते हैं तो बोरिंग होते हैं, बट यहाँ पर वो उनको बहुत ही इंटरेस्ट आया और मुझे बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अपनी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जो वो कर रहे हैं काम, इसके अलावा स्वच्छता अभियान के अलावा भी जो वो नए जो भी वो कदम उठा रहे हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि भगवान करे वो हमारे मतलब आगे और ऐसे अच्छे काम करें और हमारे देश को पता। Hey all, I am Ishika. I have visited Rashtriya Swachhta Kendra in Rajghat, New Delhi. It was such a great campaign. It is such a great way of making other people understand about about the cleanliness and making their surroundings clean. The problem statement is villagers and other people are not able to get they are not able to get swachhta all over. They are facing a lot of diseases or they are not able to spread swachhta all around. So it's a great way of making them understand, of spreading awareness and making other people to make toilets and always keep themselves and surroundings clean. So I appreciate Rashtriya Swachhta Kendra for such a great initiative for their campaign and all. Thank you. Hello everyone, my name is Sejal Narang. I visited Rashtriya Swachhta Kendra. I learned a lot from there. I learned about the importance of sanitation and toilets. It was a great way of learning and spreading awareness about these things. I learned from these videos to playing some Swachhta games, etc. In earlier days, the people were not using the toilets and were not keeping their surroundings clean. So in nowadays, they are keeping their surroundings clean, and more people should be aware about this important thing. Thank you. मैं अपने ग्रुप के साथ आया हूँ राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र देखने के लिए। ये गांधी दर्शन केंद्र है, तो मैं यहाँ पे आके देखा, मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे स्वच्छता के ऊपर। तो ये सब कुछ इन लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है। बहुत ही बच्चों को देख के भी आया हूँ, तो बच्चे बहुत अच्छा लगा बच्चों को देख के। और प्लस इसके अंदर एक थिएटर है, फिल्म चलती है उसके अंदर, वो बहुत अच्छा बच्चों के लिए बहुत अच्छा अनुभव है कि बच्चे चारों तरफ पढ़ते हैं और फिल्म चलती है तो वो सीटें घूमती हैं, तो ये बच्चों को कुछ ज़्यादा अच्छा क्रेज़ लगा। बाकी एक बार आने के बाद मैं तो ये कहूँगा कि औरों को भी आप बताइए जो आए अपने यहाँ देखिए। हर्षल छावलिया गुजरात सूरत से ये म्यूज़ियम की मुलाकात ली है आज, और बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। परिवार के साथ रहते बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। मोदी जी ऐसे ही काम करें और सरकार भी ऐसे काम करे। धन्यवाद। અમે ગુજરાત રાજકોટથી આવ્યા છીએ અને રાજઘાટ જોયું અને સામે મોદી સાહેબનું મ્યુઝિયમ પણ જોયું. મ્યુઝિયમ બહુ સરસ બનાવ્યું છે. મોદી સાહેબને ધન્યવાદ કે આવું મ્યુઝિયમ સરસ બનાવ્યું અને બનાવતા રહે, એના માટે બીજા 5 વર્ષ મોદી સાહેબ આવી જાય એના માટે ધન્યવાદ. नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैं लक्ष्मी नगर की रहती हूँ
और मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र आई थी। यहाँ घूमकर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आनंद भी आया। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अभी तक पता नहीं थी, जिनका संज्ञान नहीं था, और वह आज मैंने जानी। काफ़ी चीज़ें बताई जिनका मुझे यहाँ पे बोध नहीं था। किस प्रकार से मोदी जी ने यहाँ पर स्तर पर क्या क्या चरणों पर काम किया है और किस तरह के यहाँ पे पिक्चराइजेशन किया गया है, उसका भी मुझे अनुभव हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 12 मिनट की एक फिल्म होती है जो दिखाई जाती है, जिसमें उन्हें बताया गया था कि किस प्रकार से मोदी जी ने कार्य किया है, जो कि बहुत ही अच्छा और उम्दा अनुभव रहा मेरा। साथ ही साथ मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहूँगी मासिक धर्म के बारे में। हम अक्सर लड़कियां बड़ी घबराती हैं जब हम मासिक धर्म के बारे में बात करती हैं, क्योंकि हम पेट्स के नाम नहीं लेने से घबराते हैं। अगर हमारे आसपास कोई लड़की मासिक धर्म हो जाता है तो वे घबराती है दूसरी लड़की से पैट मांगते हुए कि वहाँ पे कोई लड़का तो मौजूद नहीं है, मैं कैसे मांगूँ, हल्के से मांगूँ या होले से मांगूँ, या फिर उसके कान में जाके कहती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मासिक धर्म हो गया और आपके पास पैड नहीं है, उसके लिए आप अपनी पुलिस के पास जाकर मांग सकती हैं। यही नहीं, आप खुले में किसी लड़के से भी हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें घिन आनी चाहिए, और ना ही ऐसा कोई विचारधारा हमारे मन में आनी चाहिए कि अगर हम मासिक धर्म है तो हमें रसोई में नहीं जाना, हमें अचार नहीं खाना, हमें यहाँ घूमने नहीं जाना, हमें उछल कूद नहीं करनी। बल्कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो इतनी अच्छे स्तर पे आ चुकी हैं कि वे खेल कूद में भी भाग लेती हैं अगर वे मासिक धर्म की में होती हैं। और मैं भी अगर मासिक धर्म में होती हूँ तो मैं खूब मस्ती करती हूँ और मज़े करती हूँ और सब कुछ खाती हूँ। मैं किसी प्रकार का परहेज नहीं करती, और सभी लड़कियों से अनुरोध है कि बिल्कुल भी इसमें शर्माए नहीं अगर मासिक धर्म होता है। ये तो बल्कि एक भगवान का वरदान है, क्योंकि अगर हम मासिक धर्म नहीं होगा तो हम बच्चा कैसे पैदा करेंगे। धन्यवाद। औरों का भी रखो ध्यान, फेंको मत, ना कोई खर्चा ना कोई मेहनत, सरल है करना स्वच्छ भारत। फेंको मत, फेंको मत।